मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड इतिहास विषय का सेकंड पेपर, जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, उसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है भगवत गीता। भगवत गीता हिंदुओं का ही नहीं वरना पूरे विश्व का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। कर्मयोग दर्शन को यह अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मोक्ष और कर्म का सुंदर विवेचन है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने गीता की प्रशंसा में ठीक ही लिखा है कि विश्व के साहित्य में धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का एक ऐसा रहस्यपूर्ण ग्रंथ कोई दूसरा उपलब्ध नहीं है जिसमें गीता की तुलना की जा सके। गीता विश्व के लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है, जिसमें 18 अध्याय है। रचयिता वेदव्यास जी है और 700 श्लोकों का इसमें संग्रह है। यह श्लोक संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है, जिन्हें गाया भी जा सकता है। विश्व दर्शन के क्षेत्र में जितना आदर गीता का हुआ है, उतना संभवतः किसी अन्य ग्रंथ का नहीं है। गीता जिसमें उपदेश के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य के पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परिजानते मम के शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षभिभ्याम माश्चु। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आएगा, मुझ में आत्मसमर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई चिंता मत करो। यही कारण है कि गीता को एक महान अमृत माना गया है। गीता में अच्छाई की प्रशंसा की गई है, बुराई की निंदा की गई है। इसमें संकीर्णता नाम मात्र की भी नहीं है। समन्वय तथा सहिष्णुता की भावना गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उसकी श्रद्धा को मैं उसी में दृढ़ करता हूँ और इससे वह अपनी इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। भगवत गीता की लगभग ईसा पूर्व 200 के आसपास इसकी रचना हुई है और मुख्यतः जो गीता का एक सार है कि यह कौरवों और पांडवों के जो कुरुक्षेत्र मैदान में आमने सामने की जो लड़ाई के लिए सेना खड़ी थी, उस समय अर्जुन युद्ध के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे हाथों से मेरे भाई बंधु संबंधी ये मारे जाएंगे और इस मोह से वशीभूत होकर उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हैं, कहा कि युद्ध करना क्षत्रियों का धार्मिक कर्तव्य है। यदि मनुष्य की मृत्यु कर्तव्य पालना करते हुए हो जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर अजर है, वह कभी नहीं मरती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बिना फल की इच्छा किए तुम युद्ध
करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से यह आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और गीता की जो हमें शिक्षा मिलती है गीता से, इसमें पहली जैसे गीता में संन्यास और कर्म का समन्वय है। गीता में संन्यास और कर्म का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उपनिषदों के अनुसार वैराग्य तथा संन्यास लेने पर ही व्यक्ति की मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना कर्म त्याग के स्थान पर फल त्याग करना सीखे है। और इस प्रकार कृष्ण ने संन्यास और वैराग्य निवृत्ति को मानव जीवन के कर्तव्य से जोड़ने का प्रयास किया है और उसने निवृत्ति और प्रवृत्ति में सामंजस्य स्थापित किया है। गीता एक सार्वभौमिक धर्म है। सभी जातियों के व्यक्तियों मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार केवल उच्च वर्ग के व्यक्ति ही यज्ञ और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार थे। केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। शूद्र और नीच जाति के लोग न तो वेद और उपनिषदों को पढ़ने का अधिकार था, न ही वे मोक्ष के अधिकारी थे। लेकिन गीता सभी जाति के व्यक्तियों के लिए मोक्ष का द्वार खोलती है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनना भी आवश्यक नहीं है। मनुष्य ग्रस्त जीवन में व्यतीत करते हुए बिना फल की इच्छा किए शुभ कार्य करे और मोक्ष प्राप्ति कर लेगा। गीता एक उदारवादी दृष्टिकोण रखती है, उसमें धार्मिक कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए गीता ने सभी मार्गों को स्वीकार किया है और कोई भक्ति से जैसे चाहे वैसे ईश्वर की आराधना कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे जिस तरह से बचता है उसको मैं उसी तरह फल देता हूँ। मनुष्य किसी भी मार्ग का अनुसरण करे वह मुझ तक पहुँच जाता है। गीता का साम्यवादी दृष्टिकोण। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी मार्गों का स्वीकार किया है। गीता के अनुसार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों मार्गों पर चलकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता में किसी भी मार्ग की आलोचना नहीं की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दिला दूंगा, चिंता मत करो। कर्म योग। गीता कर्म योग दर्शन का अद्वितीय ग्रंथ है। कर्म योग इन दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म का अर्थ होता है व्यक्ति का कर्तव्य और योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपने को लगाना होता है। इस प्रकार कर्मयोग यानी सामाजिक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना होता है। गीता के अनुसार बिना फल की इच्छा किए कार्य करते रहना ही सच्चा कर्मयोग है। कर्म से विमुख होने की गीता में आलोचना की गई है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह जीवित होते हुए भी मरे के समान है। कर्म की अनिवार्यता। गीता में कर्म को अनिवार्य स्वीकार किया है। संसार में रहते हुए कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक मिनट सांस भी नहीं रह सकता है। अहंकार रहित कर्म। मनुष्य के कर्मों को अहंकार की भावना को त्यागना चाहिए। गीता के अनुसार किसी भी कार्य का कर्ता तो ईश्वर है, मनुष्य तो मात्र साधन है। इसलिए मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं करता हूँ। अहंकार रहित कर्म निष्कर्म कहलाता है। कर्मयोग मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। गीता ने कर्म योग को मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों
से ही संसार के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। निष्काम कर्म योग का विशेष महत्व है, क्योंकि मनुष्य बिना फल की इच्छा किए निरंतर कार्य करता रहेगा और कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसी को निष्काम कर्म योग कहा गया है। संन्यास और कर्म की समन्वयता। गीता में संन्यास एवं कर्म का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उपनिषदों के अनुसार संसार ग्रहण करने के पश्चात ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है और उसे कर्म का त्याग करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक है। किंतु गीता इसका विरोध करते हुए कहता है कि सच्चा संन्यास कर्म का त्याग से नहीं बल्कि कर्म फल का त्याग से है। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है। ज्ञान योग। उपनिषदों में ज्ञान को विकसित रूप गीता में दिखाई देता है। भगवान स्वयं अर्जुन को जिस ज्ञान योग की शिक्षा देता है वह सांख्य मत पर आधारित है। ज्ञान योग की सफल आत्मा के स्वरूप पहचान की गई है, जिसमें आत्मा को अजर अमर माना है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न कभी नष्ट होती है और जगत शाश्वत है। जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश भगवान के कारण ही होती है। वह सब भूतों में विद्यमान है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं और अंततः फिर बीज में ही लीन हो जाते हैं, इस तरह से जगत भी भगवान उत्पन्न करता है और फिर उसी में लीन हो जाता है। गीता आत्मा की अमरता के साथ ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकारती है। गीता के अनुसार दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहा गया कि जिस प्रकार मनुष्य फटे हुए कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए नया शरीर धारण कर लेती है और पुनः संसार में लौट आती है। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकारता है। मोक्ष मुक्ति परम शांति की चरम अवस्था है। जीवन में जन्म मरण से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। गीता ध्यान योग और भक्ति योग इन पर भी बल देती है। इसमें व्यक्ति ध्यान योग लगाकर भी ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। गीता में कहा गया है कि भक्ति के द्वारा मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गीता भक्ति योग का सर्वाधिक बल दिया गया है। मनुष्य को अहंकार रहित और निस्वार्थ भाव से भक्ति करे तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से गीता में भक्ति पर बल दिया है और इसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और वैसे गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति मार्ग तीनों का एक समन्वय हमें देखने को गीता में ही मिलता है। और गीता आदर्श मानव के गुण, यानी गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ मानव को आदर्श रखा है। ऐसे गुणों का विवेचना की है जिससे आगे चलकर मनुष्य संसारिक कर्तव्यों को करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गीता विश्व दर्शन का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें कर्म योग की अपेक्षा फल को त्यागने पर विशेष महत्व दिया गया है। निष्काम कर्म योग गीता की विश्व की अद्वितीय देन है। गीता में निवृत्ति और प्रवृत्ति का अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। इसके अनुसार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों के मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गीता के निष्काम कर्म में लोक कल्याण की भावना पर विशेष बल दिया गया है। तो इस तरह से गीता भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें एक बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करती है। और गीता का महत्व न केवल भारतवर्ष में, अन्य देश भी इसके महत्व को स्वीकारते हैं। आज की हम क्लास को यहीं पर विराम करते हैं।